Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here, I am Harshita and today's video is Q&A video. जो आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि क्या वीडियो होने वाली है, फिर भी मैंने बता दिया Q&A वीडियो। ये मेरी पहली Q&A वीडियो यूट्यूब की। यहाँ पे मैंने बहुत टाइम पहले स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे कि आस्क मी क्वेश्चन, और उसमें मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे भी और मैंने उसकी रिप्लाई नहीं दिया था उस टाइम, क्योंकि मेरे को ये वीडियो बनानी थी और बहुत से लोगों को लगा होगा कि इससे तो किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछे, इसने स्टोरी का रिप्लाई ही नहीं दिया किसी को। अगर मैं रिप्लाई उस टाइम दे देती तो फिर मैं ये वीडियो बनाने का क्या ही मतलब रखती, कैसे बनाती मैं ये वीडियो, फिर क्यों बनाती, कौन देखता, सबको तो पता चल ही गया, रिप्लाई मिल ही जाता। पर कोई बात नहीं, मैंने इसलिए नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। अब मैं आप सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी। बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने डायरी रख रखी है जिसमें सबके क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं। अब मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी और सबका आंसर दूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज योर फुल नेम एंड व्हाट डू पीपल यूजुअली कॉल्स यू। मेरा पूरा नेम जो है वो है हर्षिता। यस, मेरा मैं कोई सरनेम यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जो भी अपना नाम पूछता है, आपका पूरा नाम बताओ, तो मैं हर्षिता बताती हूँ। मेरी आईडीज़ पे, मेरे रिपोर्ट कार्ड्स पे सिर्फ हर्षिता लिखा हुआ है। और जो मेरी फैमिली और रिलेटिव्स मुझे बुलाते हैं, वो मुझे बुलाते हैं हनी के नाम से। हाँ, वो मुझे हर्षिता नहीं बुलाते। मेरी फैमिली में कोई मुझे हर्षिता नहीं बोलता, मेरे रिलेटिव नहीं बोलते। सिर्फ हर्षिता मुझे मेरे स्कूल में बुलाते हैं बस। जहाँ पे मैं पढ़ने जाती हूँ, किसी नए से मिलती हूँ, किसी नए इंसान से मिलती हूँ, तो मुझे अपना नाम हर्षिता बताना, तो मैं हर्षिता ही बताती हूँ। ये जो मेरा निकनेम है, ये मेरे को प्यार से बुलाते हैं मेरी फैमिली वाले, और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता है मेरा नाम हनी भी है, तो वो मुझे हनी बुलाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली। मेरी फैमिली में है 5 मेंबर्स। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरी दादी। 5 मेंबर्स है हम, सॉरी मैं बदल बोल गई। 5 मेंबर्स जो यहाँ रहते हैं। वैसे मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, लाइक मौसी, मौसा, फूफा, बुआ, मामा, मामी, दादी, नाना सब है। पर जो अभी हम हैं वो 5 फैमिली मेंबर है, मैं, मम्मी, पापा, मेरा भाई और दादी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन है, व्हाट डज योर नेम मीन्स। मेरा नाम जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया हर्षिता। मेरे नाम का जो मतलब है वो है हैप्पीनेस, जॉयफुल और इंजॉय। मेरे नाम का मतलब यही है कि खुश रहो और खुश रखो सबको, मस्ती करो, इंजॉय, वही सब। और मैं खुश रहती हूँ और लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करती हूँ अपने नाम की तरह। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बर्थडे डेट। बहुत लोगों को मेरी बर्थ डेट पता होगी, बट बहुत लोगों को नहीं पता होगी जो नए हैं। मैं बता दूं, मेरी बर्थडे डेट ना मेरे फेवरेट नंबर्स पे डिपेंड है। मतलब जो मेरी बर्थडे डेट है वही नंबर मेरे फेवरेट नंबर है, लाइक 7 एंड 14 मेरे फेवरेट नंबर है। ये भी पता चल गया आपको, चलो इसके थ्रू। जो मेरी बर्थडे डेट है वो है 14 जुलाई। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज योर एज। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बात बताऊं, कि एक लड़के से उसकी सैलरी और एक लड़के से उसकी एज कभी नहीं पूछनी चाहिए। पर आप लोगों ने पूछी है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, मैं तो बताऊंगी अपनी एज। मैं किसी से अपनी एज नहीं छुपाती, मैं सबको बताती हूँ अपनी एज। बहुत सी लड़के होते हैं जो छुपाते हैं, अपने आप को छोटा बताते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो बताऊंगी, अपनी सही एज बताऊंगी। जो मेरी एज है वो है 18 प्लस। मैं 18 साल की हूँ। 18 साल की हो गई, लेकिन अभी तक कुछ अचीव नहीं कर पाई हूँ, उसका बहुत दुख है मुझे। कोई बात नहीं, आगे कोशिश जारी है, मैं कुछ ना कुछ तो अचीव करके ही रहूंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या आप नाश्ते में दव खाती हो। ये कैसा सवाल है। नहीं, मैं नाश्ते में दव नहीं खाती हूँ। मैं नाश्ते में चाय पीती हूँ, उसके साथ पराठे खाती हूँ। और पराठे भी कभी कभी पराठे खाती हूँ, कभी कभी ब्रेड, फैन, पापे, ये सब खाती हूँ मैं। चाय पर चाय ज़रूर पीती हूँ। चाय इज़ इम्पॉर्टेंट, चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती है।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? मेरी स्किन देख के लगता है कि कितनी अच्छी है? नहीं है मेरी स्किन अच्छी है तो बस फ़िल्टर की वज़ह से लगती है, पर ये वीडियो मैंने बिना फ़िल्टर के बनाई है तो देख सकते हो आप मेरी रियल स्किन यहाँ दाना भी हो चुका है। लोगों की नज़र लगती रहती है मेरी स्किन पे और मेरे बालों पे तो लग ही चुकी है। ऐसे अपनी ज़ुल्फ़ें लहराने चाहती हूँ ना, हाथ में 2-4 बाल आ जाते हैं मेरे। तो फालतू की बकवास ना करते हुए मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन बताती हूँ रात का। रात में मैं अपना फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद में लगाती हूँ एक सीरम, फेस सीरम, जिसका नाम मुझे नहीं पता, बहुत अजीब-सा नाम है। उसके बाद जो मेरा सुबह का रूटीन होता है वो है फेस वॉश से वही फेस वॉश करना, मॉइस्चराइज़र लगाना और सनस्क्रीन लगाना। सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए, चाहे आप घर पे रहो, चाहे आप बाहर जाओ, लगानी चाहिए तो चाहिए। बस यही है मेरा स्किन केयर रूटीन और कुछ नहीं लगाती मैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर करियर गोल्स? बेसिकली मेरे 2 करियर गोल्स हैं। मेरा पहला करियर गोल्स है यूट्यूबर बनना, या फिर मतलब यूट्यूबर तो मेरे को बनना ही बनना है, चाहे मैं छोटी यूट्यूबर बनूँ, चाहे मैं बड़ी यूट्यूबर बनूँ, चाहे देर से बनूँ, चाहे जल्दी बनूँ। मुझे यूट्यूबर बनना है और यूट्यूबर बनना है और एक एक्ट्रेस और एक मॉडल भी बन जाऊँ तो अच्छी बात है और ज़्यादा। बेसिकली मुझे फेमस होना है ना? और जो मेरा सेकंड करियर गोल है वो है जॉब करना। किसी अच्छी सी कंपनी में लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, सैमसंग, फेसबुक, ऐसी कंपनियों में मेरे को जॉब करनी है। ये भी मेरा एक सपना है। ये मेरा यूट्यूब के साथ-साथ करने का सपना है, क्योंकि सिर्फ़ हम यूट्यूब पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। उसके साथ-साथ हमें कुछ ना कुछ और जॉब भी तो करनी पड़ेगी, तो ये मेरा करियर गोल है, जॉब करना, जो मैं करूँगी। इसके लिए मैं अभी कुछ मेहनत भी कर ही रही हूँ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है, विच स्ट्रीम डू यू चूज़? मैंने 11th में जो स्ट्रीम चूज़ की थी वो की थी कॉमर्स विथ मैथ। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम मस्त-मस्त चल रही है, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, फिर सोचना है कि आपको लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए। आपकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों चल रही है? कुछ होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो आप कॉमर्स विथ मैथ चूज़ कर सकते हो, उससे आपकी लाइफ जो पूरी झंड हो जाएगी। मतलब ये अच्छा तो है लोगों के लिए, पर फ्यूचर में अच्छा है। अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, मेरी तरह जो लोग होंगे, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती यार कॉमर्स विथ मैं मेरा सपना था कि मैं कॉमर्स लूँगी, मतलब मैंने बचपन से ही सोच रखा था कि मैं जब 11th में आऊँगी मैं कॉमर्स लूँगी। पर ये नहीं सोचा था कि मैं विद मैथ लूँगी, मैंने सोचा था मैं कॉमर्स लूँगी विदाउट मैथ। मेरे सब दोस्तों ने कॉमर्स ली विदाउट मैथ। बस एक जो मेरी क्लास की इकलौती मेरी पूरी क्लास ने विदाउट मैथ ली है कॉमर्स। उसमें से मैथ, सोनाली और नैन्सी, हम 3 महान बच्चे हैं जिन्होंने कॉमर्स विद मैथ लिया है, वो भी हमारे पेरेंट्स ने हमें विद मैथ दिलाई है। मेरी मम्मी ने कहा अगर नहीं लेनी विद मैथ तो तू आर्ट्स ले ले, और आर्ट्स में नहीं थी और साइंस मुझे समझ नहीं आती। साइंस तो अच्छा है, मेरे से पीछा छूट गया। फिर अगर आप और मैं कॉमर्स की होके अकाउंट सॉल्व नहीं कर पाती बिना ट्यूशन के। अगर ट्यूशन चाहती हो तो अच्छे से कर लेती हूँ। यही है, मैंने चूज़ की थी कॉमर्स विद मैथ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है, कौन सी क्लास में हो? जो मैं किसी क्लास में नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मेरी 12th पूरी हो चुकी है और अभी मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा है। मैंने कॉलेज में चूज़ की थी बीकॉम, मैं बीकॉम कर रही हूँ, मेरा बीकॉम का फर्स्ट ईयर है। उसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर मेरा हो चुका है। अब मेरा कुछ दिनों में सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाला है। बस यही था, अब ज़्यादा नहीं बताऊँगी कुछ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच कॉलेज डू यू चूज़? मैंने कौन सा कॉलेज चूज़ किया है? मैंने कॉलेज को नहीं, कॉलेज ने मुझे चूज़ किया है अपने अपने अंदर पढ़ाने के लिए कि हाँ, तुम एलिजिबल हो, तुम यहाँ आ सकती हो पढ़ने के लिए। जो मैं जिस कॉलेज में जाती हूँ, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा बचपन से सपना था कि मैं कभी बड़े होकर कॉलेज करूँगी, तो वो सिर्फ़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँगी, जो कि मैं अब कर भी रही हूँ। यस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। मैं जिससे भी मिलती हूँ उससे अपना दोस्त बना लेती हूँ।
सो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बेसिकली मतलब हमारे जिगरी यार होते हैं। वो सिर्फ मेरे 5 4 5 ही है जो जिगरी यार है, जिन्हें मैं अपनी बातें बताती हूँ, जिनसे मैं मिलने जाती हूँ, मिलती हूँ, घूमते फिरते हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वो है। मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हाल चाल पूछ लेते हैं कभी कभी, जब उन्हें ज़रूरत होती है तब वो पूछते हैं। जब उन्हें कुछ काम निकलवाना होगा ना हमसे तो आएंगे, बात करेंगे, उनका काम निकलती पूरा होती, टाटा बाय बाय, तुम कौन हम कौन। पर जो मेरे जो अभी के दोस्त हैं, तो भगवान जी बेशक देर से दिया पर अच्छे दोस्त दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे दोस्त। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज योर बी एफ? यहाँ पे बी एफ का मतलब है बेस्ट फ्रेंड। वो मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज करी बी एफ। सो माई बेस्ट फ्रेंड इज नैन्सी सिंह। या मैं नैन्सी सिंह को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, क्योंकि मैं उसे मतलब वो मेरे साथ 9th क्लास से साथ में है, पर जब हम दोस्त बने वो 11th में आके बने हैं। क्योंकि मेरी क्लास के सिर्फ 3 ही बच्चे थे हम जो कॉमर्स विद मैथ में थे 11th में, तो मैं उन्हीं दोनों से ज़्यादा बातें करती थी। सबसे ज़्यादा जो बात मैंने की वो नैन्सी से की है। अब हम जिगरी यार बन चुके हैं, बेस्ट फ्रेंड, हमें एक दूसरे के बारे में हर चीज़ पता है। और जब भी मेरे पास मतलब कुछ ऐसा मेरे साथ होता है, तो मैं सबसे पहले नैन्सी को मैसेज करती हूँ, नैन्सी भाई ब्रो, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? उसे मेरी हर चीज़ पता है, ए टू जेड हर चीज़। तो मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड नैन्सी सिंह को मानती हूँ, और वो मानती है या नहीं वो मुझे नहीं पता। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी है रमैया वस्तावैया। पता नहीं क्यों पर मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। वो मूवी मैं कभी भी देख लूँ, कोई मुझे कितनी भी बार वो मूवी दिखा दे, मैं आराम से बैठ के देख लूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी बीच में मूवी के, आराम से बस ऐसे देखती रहूँगी, निहारती रहूँगी इस मूवी को। मुझे वो बहुत पसंद है, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी फेवरेट मूवी निकल गई तुक्के से। हम दोनों की चॉइस देख रही हो कितनी ज़्यादा हमारी वाइब मैच होती है। वाइब नहीं, हमारी तो हर चीज़ मैच होती है, हमारी वाइब, हमारे जो दिमाग है वो मैच हो जाता है, हमारी जो कंडीशन है इस वक्त वो भी मैच हो रही है। हमारे दुख दर्द सब मैच होते हैं। मेरी फेवरेट मूवी है रमैया वस्तावैया। वैसे तो अगर कोई नई मूवी आ जाए और वो मैंने देखी है तो वो मेरी 2 4 दिन के लिए फेवरेट होगी, फिर बाद में मैं सोचूंगी है ये मेरी फेवरेट मूवी थी। पर रमैया वस्तावैया के लिए मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती, वो मेरी फेवरेट मूवी है, थी और रहेगी। और बाकी मेरे मूड पर डिपेंड करती है, डिपेंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम दिल्ली गर्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? आई हैव लॉट्स ऑफ हॉबीज, बट माई फेवरेट हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक एंड डांसिंग व्हिल आई एम कुकिंग इन किचन। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे गाने सुनना पसंद है, गाने गाना भी पसंद है। बेशक मेरी आवाज़ कितनी भी बसुरी बेसुरी हो, फटे जोल जैसी हो, पर मैं फिर भी गाऊंगी। खाना बने ना बने, लेकिन डांस करना और गाना गाना इज कंपल्सरी इन किचन, क्योंकि उससे मेरा टाइम पास हो जाता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, आर यू एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सन? सो आई एम नॉट इंट्रोवर्ट, नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स ना ही मैं ज़्यादा किसी से बोलती हूँ, ना ही किसी से कम बोलती हूँ, मैं बीच की हूँ। अगर मैं किसी अपने से बोलती हूँ, मतलब किसी अपने से क्लोज फ्रेंड से मिलती हूँ, तो मैं उसके सामने एक्स्ट्रोवर्ट बन जाती हूँ। लेकिन जब मैं किसी अपने रिलेटिव से मिलती हूँ जिनसे मैं ज़्यादा बात नहीं करती, तो मैं उनके सामने एकदम इंट्रोवर्ट बन के बैठ जाऊँगी, जैसे मुझे बोलना ही नहीं आता है। मैं गूंगी बन जाऊँगी उनके सामने, मैं कुछ, और मेरे अंदर सोशल एंजाइटी इतनी है, मैं नए पर्सन से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। तो मैं एम्बीवर्ट हूँ, पर मैं अपने दोस्तों के साथ एक्स्ट्रोवर्ट बन जाती हूँ। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, योर फेवरेट वेब सीरीज? तो जितनी भी आज तक मैंने वेब सीरीज देखी है अपनी लाइफ में, जितनी भी वेब सीरीज मैं देख चुकी हूँ, उसमें से मेरी एक वेब सीरीज है जो फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज। वो है ऑल ऑफ अस आर डेड। सीरीज आप भी देख सकते हो, बहुत अच्छी वेब सीरीज है।
ये मेरी ही नहीं, मेरे कज़िन्स की भी फ़ेवरेट वेब सीरीज़ है, उनको भी ये पसंद आई है क्योंकि हम सबने ये साथ मिल के देखी थी। और जब आप कज़िन्स के साथ कुछ देखते हो वेब सीरीज़, मूवी, तो वो बहुत ज़्यादा उसका मज़ा बढ़ जाता है देखने का। आप बातें करते हो, देखते हो, मज़ा आ जाता है। वो मेरी फ़ेवरेट वेब सीरीज़ है और मेरे कज़िन्स की भी फ़ेवरेट सीरीज़ है। सो यही थी मेरी वेब सीरीज़ फ़ेवरेट वाली। मेरी पहले मतलब जब तक मैंने वो वेब सीरीज़ नहीं देखी तो उससे पहले मेरी 2 फ़ेवरेट थी, एक तो स्क्विड गेम और एक वेडनेसडे। उसके बाद जब मैंने ये वेब सीरीज़ देखी, अब तक की मेरी फ़ेवरेट वेब सीरीज़ यही है, ऑल ऑफ अस आर डेड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब जो आप लोगों ने पूछा है, व्हाई डिड यू स्टार्ट यूट्यूब? जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, सबसे पहले तो फेमस होने के लिए, जो मैं होना चाहती हूँ, ठीक है? फेमस होने के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, यूट्यूबर बनने के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। और मैं चाहती हूँ मैं और अर्निंग करने के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ-साथ जॉब तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैं पढ़ाई के साथ-साथ यूट्यूब पे वीडियोज़ बना के डाल सकती हूँ ताकि मैं फेमस हो जाऊँ, उससे मेरे को अर्निंग हो। और जो मेरे पेरेंट्स जैसी बेस्ट लाइफ़ डिज़र्व करते हैं, मैं उन्हें वो बेस्ट लाइफ़ दे सकूँ। इसलिए मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि आप एक नॉर्मल जॉब से इतना नहीं कमा सकते हो जितना आप यूट्यूब से कमा सकते हो। तो इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन मैसेज फॉर योर सब्सक्राइबर्स। माई सब्सक्राइबर्स एंड माई फॉलोवर्स आर माई हार्ट। मुझे मेरे सब्सक्राइबर बहुत पसंद है, जब वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस पे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, देखते हैं, पूरी देखते हैं। उसके बाद जब मुझे कोई मिलता है, मेरा सब्सक्राइबर, मतलब मेरे दोस्त या फिर और भी लोग मुझे मिलते हैं रास्ते में, बेशक मैं अभी बड़ी यूट्यूबर नहीं बनी हूँ, पर मुझे मिलते हैं और वो बोलते हैं, "आप यूट्यूब की वीडियोस तो अच्छी बनाते हो", और सच्ची मिले हैं, मैं सच कह रही हूँ। और वो कहते हैं, "आप तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो", तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई लव यू माई सब्सक्राइबर्स। आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो और बस ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहना मेरे को। सो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन कंट्री यू रियली वांट टू विजिट। कोई एक कंट्री जो मैं चाहती हूँ जाना, तो वो कंट्री है जापान। जापान मेरी ड्रीम कंट्री है। मैं चाहती हूँ मैं एक बार अपनी लाइफ में जापान ज़रूर जाऊँ। बहुतों का सपना था दुबई जाना, पर मेरा सपना है जापान जाना, क्योंकि मैं बचपन से डोरेमोन देखती हुई आई हूँ, तो मैं देखती हूँ जापानीज़, यार मुझे वहाँ का ट्रेडिशन अच्छा लगता है, वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं और वहाँ की सड़कें, वहाँ के घर, वहाँ की हर चीज़ मुझे पसंद है और मुझे जाना है। वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ इतनी पसंद है, मुझे जापान जाना है बस। और मैनिफेस्ट करती रहूँगी जब तक मैं जापान नहीं जाऊँगी, और मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, ये मेरे साथ हुआ है। तो जब भी आपको कुछ चाहिए हो, आप उसके लिए मेहनत करो प्लस मैनिफेस्टेशन करो, तो देखना आपकी वो चीज़ ज़रूर होगी। मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। मैं अपने आप को 3 वर्ड्स में नहीं, मैनी वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ, पर यहाँ पे 3 वर्ड्स में पूछा तो मैं 3 में ही बता देती हूँ। आई डिस्क्राइब माई सेल्फ इन 3 वर्ड्स। दे वुड बी क्रिएटिव, सेंसिटिव एंड डेडिकेटेड। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। अगर किसी काम को करने में लग जाऊँ ना एक बार, तो मैं पूरा काम अच्छे से करती हूँ, डेडिकेटेड पूरी हूँ। बस मेरे अंदर थोड़ा सा आलस भरा हुआ है, पर मैं अपना सारा इसको चेंज कर रही हूँ। पर मैं अगर किसी काम को करने में लग जाऊँ तो उस काम को पूरा करके छोड़ती हूँ। और क्रिएटिविटी तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। मैं हर काम इतनी क्रिएटिविटी से करती हूँ ना, मैंने अपनी स्कूल की फ़ाइल भी बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी से बनाई है। मैं सारा काम क्रिएटिविटी से करती हूँ। क्रिएटिविटी के बिना तो हर्षिता का काम ही अधूरा है। सो और सेंसिटिव तो मैं इतनी ज़्यादा हूँ, मैं कुछ सोचते-सोचते रोने लग जाती हूँ। अगर कोई मेरे को समझा भी रहा होगा ना, तो मैं उसमें रो जाऊँगी, इमोशनल हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। कोई मेरे सामने चिल्ला के बात कर दे, मुझे डाँट दे, तो मैं तुरंत रो जाऊँगी, यार यहाँ पे मैं रोने वाली हूँ क्या? मेरी आँख में आँसू आ जाते हैं कुछ भी ऐसे ही इमोशनल बात करते हुए। सो
यही थी आज की वीडियो। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe my channel for more videos and share my channel and my videos. See you in next video. अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चले जिनका मैं आंसर दूं, आप चाहते हो मैं इसका आंसर दूं, तो आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं आपके उन क्वेश्चन का सच्ची सच्ची जवाब दूंगी। मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब एकदम सच दिया है और आपको यकीन नहीं है तो मेरे दोस्तों से पूछ लेना, मेरे दोस्त बता देंगे कि हाँ, हर्षिता ने एकदम सच सच जवाब दिए इस क्वेश्चंस के। तो हाँ, मैंने जो भी आंसर दिया एकदम सच सच दिए हैं। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।